कैलाशपुर नामक गांव में छबीली अपने पति श्यामू के साथ रहती थी। श्यामू दूसरे के खेतों पर मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाया करता था, परंतु कुछ समय पहले गांव के मुखिया से श्यामू की कहासुनी हो गई थी, जिस कारण छबीली और श्यामू को गांव में कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ काम नहीं दे रहा था। ऐसे घर पर कब तक बैठे रहेंगे जी? हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? मैं दूसरे गांव जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ किसी के खेतों पर कोई काम मिल जाए। यह बोलकर श्यामू काम ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर घर में जो थोड़ा बहुत राशन रखा हुआ था, छबीली उसी से भोजन बनाकर तैयार कर देती है। दोपहर को श्यामू घर वापस आ जाता है। आप इतनी जल्दी जाकर वापस भी आ गए? क्या आज भी कोई काम नहीं मिला? नहीं छबीली, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, परंतु मुझे कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। सभी को मुखिया जी ने मना जो कर रखा है। आप चिंता मत करिए जी, कोई ना कोई राह निकल ही आएगी। श्यामू को सांत्वना देकर छबीली नदी पर पानी भरने के लिए चली जाती है। वापस आते वक्त पेड़ के नीचे छबीली को बूढ़ी अम्मा दिखाई पड़ती हैं। बहुत जोर की प्यास लगी है, अपना पानी का घड़ा मुझे दे दो। अम्मा, आप जितना चाहो उतना पानी घड़े से पी सकती हो, उसके बाद ही मैं घर जाऊंगी। बिटिया रानी, मुझे तुम्हारा पूरा घड़ा चाहिए। यदि बाद में प्यास लगी तो मैं क्या करूंगी? मैं बुढ़िया ठीक से चल फिर भी नहीं सकती हूँ। छबीली सोचते हुए, मेरे पास तो एक ही घड़ा है, यदि मैंने बूढ़ी अम्मा को अपना घड़ा दे दिया तो मैं घर पानी कैसे ले जाऊंगी? इस समय काम भी नहीं मिल रहा है जो नया घड़ा ले लूंगी। क्या सोच रही हो बिटिया रानी? इस बुढ़िया की मदद नहीं करोगी? अम्मा, आप यह घड़ा रख लीजिए, मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लूंगी। यहाँ नहीं बिटिया, मेरी झोपड़ी में चलकर रखाओ। छबीली जैसे ही घड़ा रखकर वापस जाने वाली होती है, तभी बिटिया रानी, यह चूल्हा लेती जाओ, यह बुरे समय में तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। भला यह चूल्हा मेरी क्या सहायता करेगा? वैसे भी मेरे घर पर चूल्हा है तो मैं इसका क्या ही करूंगी। समय आने पर सब समझ आ जाएगा, वैसे भी कल किसने देखा है। छबीली सकुचाते हुए चूल्हा घर ले आती है। तभी श्यामू बोला, आज हम पानी पीकर ही सो जाएंगे, खाना तो सारा खत्म हो गया। क्यों जी, ऐसे कैसे खत्म हो गया? आपने सारा खाना अकेले ही खा लिया? नहीं, मैंने नहीं खाया, वह आज एक अम्मा आई थी, उन्होंने सारा खाना मांगकर खा लिया। और आपने दे भी दिया? अब हम क्या खाएंगे? घर में आटा चावल भी नहीं है जो हम दोबारा बना लें। बेचारी बूढ़ी औरत थी तो मैंने तरस खाकर दे दिया, परंतु वह मुझे एक घड़ा देकर गई है और कहा है यह मुसीबत के समय काम आएगा। यह सुनकर छबीली ने श्यामू को रास्ते में हुई सारी घटना बताई। दोनों को बहुत अजीब लगा, पर अब कर भी क्या सकते थे। श्यामू ने कहा, इससे ज्यादा मुसीबत क्या ही आएगी, न खाने को खाना है न पीने को पानी, यह घड़ा और चूल्हा क्या ही काम आएंगे अपने। दोनों भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन खाने में क्या बना है छबीली? भूख के मारे आते चपटी जा रही हैं। छबीली गुस्से से बोली, लड्डू बनाया है जी, खाओगे? आप भी ना, घर में कुछ होगा तभी तो कुछ बनाऊंगी। मैं जा रही हूँ पानी लेने, आप भी जाके कोई काम धंधा ढूंढो। छबीली जैसे ही रसोई घर जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सारा रसोई घर तरह तरह के लड्डुओं से भरा हुआ था। छबीली श्यामू को जोर जोर से आवाज देने लगती है। श्यामू जैसे ही अंदर आकर देखता है, उसका भी हाल छबीली जैसा हो जाता है। लगता है अम्मा के जादुई चूल्हे का कमाल है, कितना अद्भुत है यह। तभी श्यामू की नजर कोने में रखे हुए घड़े पर पड़ती है, जो ताजे पानी से भरा हुआ था। छबीली, यह सब जादुई चूल्हे और घड़े का कमाल है। शायद इन्हीं मुसीबत के दिन काटने के लिए दयालु अम्मा ने हमें यह घड़ा और चूल्हा दिया है। दोनों पति पत्नी लड्डू खाकर पानी पीते हैं, परंतु जादुई चूल्हे की एक खासियत थी, वह मात्र लड्डू ही बना सकता था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। श्यामू रोज किसी न किसी के
के पास काम मांगने जाता, परंतु सभी उसे साफ शब्दों में मना कर देते। धीरे धीरे समय बीता और बरसात के दिन आ गए, परंतु बरसात नहीं हुई। देखते ही देखते सूखे जैसी स्थिति बन गई। तालाब, नदियां, फसलें सभी सूखे से प्रभावित हो गईं। गांव के लोग मुखिया जी के पास गए। मालिक, हमारी मदद करो। आपके पास तो अनाज का भंडार लगा हुआ है। थोड़ा सा ही तो अनाज मेरे पास है जो मैंने अपने लिए बचा कर रखा है। इस सूखे के दिनों में कहाँ भटकता फिरूंगा, तुम लोग कहीं और देख लो। यह कहते हुए मुखिया जी सहायता करने से साफ मुकर गए। श्यामू से गांव की स्थिति देखी नहीं जा रही थी। घर आकर छबीली, गांव के लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। गांव वालों से कह दो मुखिया जी के पास चले जाएं, हम क्यों करें मदद। पहले तो छबीली साफ मना कर देती है, पर श्यामू के मनाने पर मान जाती है। ठीक है, मैं आज जादुई चूल्हे से ढेर सारे लड्डू बना लूंगी, तुम सारे गांव में बांट आना। दिन के तीसरे पहर में छबीली और श्यामू तरह तरह के लड्डू और पानी का घड़ा लेकर गांव के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और सभी को बुला बुला कर लड्डू और पानी बांटने लगते हैं। धीरे धीरे पेड़ के नीचे भीड़ जमा हो जाती है। यह नियम अब रोज का हो गया था। लड्डू इतने स्वादिष्ट थे कि महीनों तक लोग लड्डू खाकर और घड़े का पानी पीकर जीवन गुजारते रहे। एक बार बरसात फिर से शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे लोगों ने दोबारा खेती बाड़ी शुरू कर दी। नदियां ताजे पानी से भर गईं। श्यामू घर के बाहर काम की तलाश में दूसरे गांव जा ही रहा था, तभी अरे श्यामू भाई, कहाँ जा रहे हो? दूसरे गांव जा रहा हूँ काम की तलाश में। अपने गांव में तो काम मिलने से रहा। इस पर वह आदमी शर्मिंदा होते हुए बोला, भाई, दूसरे गांव क्यों जाओगे जब अपने गांव में इतना सारा काम है करने के लिए। यह कहते हुए सभी श्यामू से माफी मांगने लगे। तभी मुखिया जी वहां आ गए। यह क्या हो रहा है? अगर किसी ने भी इस आदमी की मदद की तो मैं उसकी सहायता कभी नहीं करूंगा। यह सुनते ही सहायता, वो भी मुखिया जी, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। सभी श्यामू के साथ खेतों की ओर चले गए। मुखिया जी समझ गए अब किसी को और मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।